औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू करते हैं शक्ल हुमरा के बारे में, क्योंकि पहले सबक में लहयान के बारे में कुछ मालूमात आपकी खिदमत में खुशगवार की थी। अब हुमरा के बारे में चलते हैं कि हुमरा क्या है और इसके 16 खानों में क्या मनसूबात हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताते जाए कि हुमरा बुर्ज हमल के साथ तल्लक़ रखती है और इसका अस्तारा मरीख है। ये नहस है और ये साबित है। मुज़क्किर है, ये हालत इसकी ज़िंदा है। और ये झगड़ालू होती है, जंग वगैरह, लड़ाई झगड़ा। और इसका जो होता है पेशा जो होता है वो है सिपाही, फौजी, हजाम, कसार, ये इसका पेशे हैं। और भी वो ज़्यादा है, मगर मैं इसमें जो मशहूर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो अमराज है ज़्यादातर ना, इसके जो अमराज हैं उनमें आता है खून का मसला, बवासीर, ब्लड प्रेशर, खारिश, फोड़े फिंसी। तो ऐसे ही अमराज जो खून के मुतल्लक़ हो, ऐसी अमराज इसमें आती हैं। खून से मुतल्लक़ जो अमराज हैं वो हमरा में आती हैं। और अगर आए एक मसला जिस्मानी है या रूहानी, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ कि ये जो खाने में उसकी फिर क्या क्या मनसूबात होती हैं। तो ये तो थोड़ी सी चंद इसके मुतल्लक़ जो होती बातें। इसका दिन जो होता है मंगल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी इसकी बहुत ज़्यादा मनसूबात, अगर आप एक शक्ल के मनसूबात के पीछे चल पड़े तो उसकी बहुत ज़्यादा मनसूबात होती हैं। तो ये जो हमें हर रोज़ इसकी ज़रूरत होती है, मैं तो सिर्फ उनका ज़िक्र करूँगा, ज़्यादा लंबे चौड़े कामों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं कि हुमरा के जो पहले खाने में क्या मनसूबात है, दूसरे खाने में क्या है, तीसरे खाने में क्या है, चौथे खाने में क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं रोशनी डालता हूँ। तो हुमरा जो जिस तरह ऊपर इसके मुतल्लक़ बताया गया है कि ये नहस है, ये शक्ल नहस है, ठीक है। तो अगर ये ताले में आ जाए, देखें, अगर ये पहले खाने में आ जाए, ताले में आ जाए, तो इसका ताला नहुसत में है। नहुसत मतलब कि साइल जो भी काम करेगा वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, क्योंकि ये शक्ल नहस है और ये ताले में आने से इसकी नहुसत आ जाएगी। साइल जो भी काम करेगा उसका कोई काम नहीं। अगर ये पहले खाने में आ जाए और साहिल आपसे सवाल कर रहा हो कि मैंने ये फ़लाँ काम करूँ तो या ना करूँ, आप उसे कहें कि आप ना करें, आपका ताला नहुसत में, अभी आप इस काम को हाथ ना डालें। फिर उसके बाद आप 90 दिन बाद फिर कुरा डालें, और अगर उसका ताला अच्छा हो, सादत में हो, साद हो, तो फिर वो ये काम कर सकता है। तो इसके अलावा ये बंदा ये काम ना करे। इसी तरीके अब चलते हैं दूसरे खाने के बारे में। अगर हुमरा शक्ल दूसरे खाने में आ जाए तो क्या उसके क्या काम होंगे। अगर ये दूसरे खाने में आ जाए तो माल हराम की दलील है। माल हराम की दलील है कि साइल के पास हराम का माल आएगा। और
और वो माल चोरी हो जाएगा, ठीक है। और ये माल जो आया साल के पास है वो चोरी हो जाएगा, मतलब कि माल ज़ाया हो जाएगा, माल निकल जाएगा, माल उसके पास नहीं रहेगा। ये है उसकी दूसरे खाने में मनसूबात, ठीक है। ये नशीन आप कर लें इसकी। तो अब है इसकी तीसरे खाने में आते हैं। तीसरे खाने की तरफ हम चलते हैं कि लहयान के तीसरे खाने में ये क्या असरात छोड़ता है, क्या मनसूबात ये छोड़ता है। तीसरा खाना जो आपको पता है कि छोटे सफ़र है, नकल हरकत है, तो उससे इसको नुकसान होगा, सैल को नुकसान होगा, और बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उसका झगड़ा होगा, ठीक है। रिश्तेदारों के साथ झगड़ा होगा, भाई बहन के साथ उसका ये झगड़ा होगा। जो बिल्कुल मैं वही आपको बातें बता रहा हूँ जो हमारा रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, हमारे मामूल में है। तो क्योंकि इससे बढ़कर इतने लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ना चाहिए। जो साल का सवाल है उसका जवाब तो उसको मिल रहा है, तो फिर ऐसे लंबी चौड़ी भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद आएगा खाना नंबर 4। ये सबसे अहम खाना होता है हमारे लिए, एक रुमाल के लिए, एक नजूम के लिए, ठीक है। ये सबसे अहम खाना होता है 4 खाना, इसको आपने जहन में रखना। जब हमरा चौथे घर में आएगी तो घर में लड़ाई झगड़े, ठीक है, बेसुकूनी, घर में बेसुकूनी होगी, और उसके बाद ये घर असेबी होगा, ठीक है। ये घर असेबी होगा, मतलब घर में जादू जिन्नात के असरात हैं। इसलिए कि जहाँ भी हमरा अगर चौथे खाने में आ गई है तो आप साहिल को फ़ौरन कहें कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, हर वक्त कुछ ना कुछ मसाइल होते रहते हैं, तो घर आपका सेबी है। वो कहेगा इसका हल क्या, तो आप उससे ये बताएंगे कि आपका घर असेबी है, इसका सेब को हटाना पड़ेगा, इसका तोड़ करना पड़ेगा, जिन्नात को भगाना होगा। तो ये आपको यकीनन आपको चौथा घर समझ आ गया। ये सबसे अहम घर है नजूम और रमाल के लिए। तो पाँचवा घर आपको पता है कि ये महबूब और औलाद के मतलब होता है। तो क्योंकि ये शक्ल ही नहस आ रही है, तो अब आपको आप बताएं कि औलाद से परेशानी होगी साहिल को, ठीक है। उसके बाद मशूक से लड़ाई, ठीक है, मशूक से लड़ाई झगड़े, ये पाँचवें खाने का मुतल्लक आ गया, ठीक है। अगर हमल की बात हो तो हमल है, ठीक है। अगर हमल का मुतल्लक हो तो हमल है मगर रहेगा नहीं, हमल है नुकसान हो, ठीक है, नुकसान होगा हमल से, मगर हमल है मगर उसको नुकसान होगा। ये पाँचवें खाने के मनसूबात के मुतल्लक होगा। इसके बाद छठा खाना, कि वो छठा खाना भी बहुत ज़्यादा अहम है, इल्म रमल के लिहाज से भी और नजूम के लिहाज से भी। छठा खाना बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये साहिल के मुतल्लक होता है, साहिल की बीमारी के मुतल्लक होता है। तो इसी तरीके से ये ख़ास असर ये छोड़ता है। छठा खाना देखना एक रुमाल के लिए अहम होता है सबसे पहले, ठीक है। ताले देखे, चौथा घर देखे, फिर छठा खाना देखे। तो छठे खाने में हमरा आए तो सीधी सीधी सी बात है ना, ये रोज़गार का भी खाना होता है ना, मुलाजमत रोज़गार है। तो बंदिश है, बंदिश रोज़गार, ठीक है, कारोबार, रोज़गार पर, नौकरी पर बंदिश है। उसके बाद बंदा जो मरीज़ है, असेबी है, असेबी होगा, ठीक है। जिन्नात, जादू, बंदिश, ये छठे खाने में आता है। देखें कि अगर छठे खाने में हमरा है तो बंदा असेबी है, जुनूनी है, उसको उसका दिल करता है मैं लड़ूँ, झगड़ा करूँ,
और अगर उसने सवाल किया मुझे नौकरी नहीं मिली, रोज़गार मुलाजमत के बारे में सवाल करे, तो आप उसको साफ बताएं कि आप पर बंदिश है। ये थे बहुत अहम खाने, 6 खाने, बहुत अहम खाने बता दिए मैंने आपको। ये ऐसी बातें बहुत मुश्किल से रुमाल बताते हैं, जो मेरे तजर्बे की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 7वां खाना, 7वां खाना क्योंकि बीवी का होता है, शरीक हयात का होता है, खुफिया दुश्मन का होता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके मतलब बताता चलता जाऊँ। दुश्मन से खौफ हो, ठीक है, औरत से लड़ाई झगड़ा, बात तलाक पर आ जाए, ठीक है। अगर ये 7वें खाने में तो दुश्मन से खौफ हो, औरत से लड़ाई झगड़ा, बात तलाक पर पहुँचे। मैं तेज तेज से लिख रहा हूँ, साथ में बोल भी रहा हूँ। अगर ना समझ आए तो आवाज़ सुन सकते हैं, अगर ना समझ आए तो आप देख भी सकते हैं। तो ये तो 7वां खाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 8वां खाना। इसलिए मैं आपको तेज तेज से ये बता रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर सा बता रहा हूँ कि आप तालिब इल्म के लिए आसानी से काम लगा सके। आप इतने लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़े कि नुक्ता चलाएं, ऐसा हो वैसा हो, बातन में जाएं, ये हो वो हो। तो उसके लिए बिल्कुल आसान और सादा से ये कुलियाजात मैं आपको बता रहा हूँ। 8वें खाने की तरफ चलते हैं कि 8वें खाने में हमरा क्या असरा छोड़ रहा है। हमरा को पूछते हैं हमरा 8वें खाने में क्या, क्यों 8वां खाना होता है खौफ का, खुफिया का खौफ, डर। तो इसमें वो बता रहा है कि दुश्मनों से ख़तरा होगा। ये डर खौफ का खाना ना, दुश्मनों की तरफ से ख़तरा होगा। हो सकता है कि साहिल को मौत भी आ जाए, ठीक है। मौत भी वाक़या हो सकती है, मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर 8वें खाने में हमरा है तो मौत भी वाक़या हो सकती है। और साहिल को माल हराम का मिलेगा, साहिल को माल हराम का मिलेगा, ठीक है। ये मनसूबात हैं, आप देखें, सुने, समझें, इसको जहन में बिठाने की कोशिश करें। हो सके तो किसी डायरी पर आप नोट करें, ऐसी बार बार नहीं मिलती। 9वें खाने में अगर हमरा आ जाए तो 9वां खाना क्योंकि होता सफ़र का, सफ़र से फ़ायदा नहीं होगा मत, ठीक है। अगर साहिल बाहर जाना चाहता है बैरून मुल्क में, तो उसके लिए ये सफ़र अच्छा नहीं होगा। उसे ये कहें कि आप ये सफ़र ना करें, ना निकलें बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर ना जाए। और हमरा 9वें खाने में आए तो साहिल पर हाज़िरी हो जाती है, ठीक है, साहिल पर हाज़िरी हो जाती है। साहिल के कंधे बारे रहते हैं, साहिल का सर जो होता है वो सोता है, होश में नहीं रहता। इंसान जिस तरह होता है सोया सोया होता है, इसी तरह रहता है अगर 9वें खाने में हमरा है तो। ये थे 9 खाने। 9 खाने के बाद हम आगे चलते हैं 10वें खाने की तरफ, ठीक है। 9वां खाना आपको यकीन उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा। 10वें खाने में अगर हमरा आ जाए, दसवां खाना क्योंकि हाकम का होता है तो हाकम की तरफ से खौफ, ठीक है, हाकम की तरफ से खौफ हो। ये खाना कारोबार का भी होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 10वां खाना कारोबार का भी होता है, तो कारोबार पर बंदिश होगी, ठीक है, कारोबार पर बंदिश होगी। 10वां खाना कारोबार हाकम का होता है, मुकदमे का होता है। अगर मुकदमे है तो आप लोग फंस जाएंगे, मुकदमा हार जाएंगे मतलब कि, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं आगे।
इधर 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 आ जाते हैं यार खाना, ताकि आसानी हो जाए। तो यार खाना आपको पता है कि दोस्तों का आता है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो, और ये खाना उम्मीद का भी होता है। उम्मीद पूरी ना हो, ठीक है, ये उम्मीद का खाना आता है। तो उम्मीद पूरी ना हो, उम्मीद पूरी ना हो, ठीक है। 11वां खाना, तो ये भी आपको यकीन है कि आपको ये समझ आ गया होगा, 11 खाना भी आपको समझ आ गया। तो चलते हैं 12वें खाने की तरफ। 12वां खाना क्योंकि होता है दुश्मन का, 12 खाना होता है हस्पताल का। तो 12वें खाने में हमरा आ जाए तो क्या होता है? 12वां खाना होता है कैद का, तो कैदी रिहा ना हो, ठीक है, कैदी रिहा ना का मतलब, ठीक है। दुश्मनों से खौफ खतरा हो, ठीक है। दुश्मनों का खाना आता है तो दुश्मनों से इंसान को ख़तरा होता है। अगर कैदी कैद में हो तो कैदी रहा नहीं होगा, मतलब कि जेल में रहेगा। तो ये थे 12 खाने, इनमें बहुत ज़्यादा ये अहम होता है। 12 खानों में इसका ज़्यादा ताल्लुक होता है। 15वें खाने में या नहीं सकती, दूसरे 4 खाने गवाह होते हैं। तो 12 खाने में इसके अहकामात हैं तो जो मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, अच्छी होगी। आपके तामन का शुक्रिया। मैं सैयद इबरार नकवी, रूहानी अमलियात, रूहानी टीवी, रूहानी चैनल, रूहानी पेज। तो